से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। जिस बात को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। एक ही खूबी हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जवान देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जवान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात को हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती है। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बन के सरकार के आदेश में हमारे लोगों को जेल भेजोगे, आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे और हम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके मेहनत करके खाते हैं और आप हमारे लिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। ये फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं। गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं और आप हमारी तनख्वाह में पलते हो। अगर हम टैक्स न दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा और फिर एक वचन आपको दूंगा और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। एक ही खूबी हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जवान देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जवान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात को अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, यह है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, अपनी रेंज में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहाँ से मिलेगी? उनको खाना कहाँ से मिलेगा? उनको बीमार होने में इलाज की व्यवस्था कहाँ से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहाँ से होगी? उनके सम्मान की रक्षा कहाँ से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम करें, अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून सर्वोच्च करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है। मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलतफहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो, अगर रिटायर हो जाओ तो भी फाइलें खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम याद है।
उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। जिस बात मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पे गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत नीयत से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है। इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैंक में बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे। और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नीयत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को। इन गुंडों पर पाबंदी नहीं लगा पा रही है। मैं जब दिल्ली में जाऊंगा और पार्लियामेंट का सत्र आएगा, आप जानते हैं मैंने पहले भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन इस बार मैं वचन देता हूं कि वेल में जाके और स्पीकर साहब से प्राइम मिनिस्टर का जवाब मांगूंगा, होम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्या ये आपके इशारे पे कर रही है या यहाँ के तानाशाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको ऐसा लगता है कि उस सतनामी को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूं गलतफहमी दूर रखना। बहुत आए और बहुत चले गए। सतनाम था, सतनाम है और सतनाम है। ये तो टेलर है। हरियाणा और जम्मू का इलेक्शन में असली पिक्चर मैं आपको मुख्यमंत्री जी अक्टूबर के महीने में दिखाने का काम करूंगा। मेरी बात ये तो टेलर है। इस बार जिस काम को राष्ट्रीय जगह ने आगे बढ़ाया है, मैं छत्तीसगढ़ की गली गली जाके यहाँ सोए हुए समाज में भाईचारा पैदा करने का और टूटे फूटे अपने घरों में रह के इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं। आपको क्या लगा मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आप जुल्म करेंगे और हम लोग सह लेंगे? लंबे समय से ये सहते आए हैं, लेकिन अब समय बदल गया। अब वो समय नहीं रहा। अब इस समाज की लड़ाई लड़ने की बागडोर नौजवानों ने अपने हाथ में ली। और आप जानते हो मुख्यमंत्री जी कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और बिहार उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप जवानों को गिरफ्तार कर लोगे? आपको शायद इतिहास नहीं पता है कि युवा और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता है। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कमर कस लो नौजवान साथियों।